अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। एसएससी इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए मैथ्स टू ज्योमेट्री का चैप्टर 1 सिमिलैरिटी, इसका एक्सरसाइज 1.2 बच्चों आपके सामने पेश है। डियर स्टूडेंट्स, रबर ईटेक मुंबई इस चैनल के जानिब से आपको ये सबक और असबाक और सवाल पेश किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर करें। आइए बच्चों, 1.2 शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल में आने वाले इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो हैं उसके बारे में हम शॉर्ट में देख लें, क्योंकि ये थ्योरम्स में भी आपको आने वाले हैं। तो चूँकि मैं थ्योरम्स आपको भी यहाँ फिलहाल नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ फार्मूलाज डायरेक्ट बता रहा हूँ। जैसे बीपीटी थ्योरम, इसको हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर कोई एक सेगमेंट हो, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे पी क्यू, अगर ये इस ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल हो, जैसे सेगमेंट पी क्यू जो है वो सेगमेंट ए सी के पैरेलल है, तो इससे बनने वाले ट्राइंगल के अंदर जो इसके ट्राइंगल के जो साइड्स है उसके जो दो हिस्से बनेंगे, ये रेशियो आपस में इक्वल होंगे। जैसे बी पी अपॉन पी ए बराबर होगा बी क्यू अपॉन क्यू सी, यहाँ पे देखो ये है। या आप ऐसे भी ले सकते हैं ए पी अपॉन पी बी बराबर होगा सी क्यू अपॉन क्यू बी के, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ये है बीपीटी थ्योरम। इसका कन्वर्स आपके सामने है बच्चों। अगर ट्राइंगल के अंदर, जैसे मैंने बताया कि अगर यहाँ पर ये पी क्यू और ए सी पैरेलल हैं तो ये रेशियोज बराबर होंगे। इसी का कन्वर्स यानी उल्टा होगा कि अगर रेशियो बराबर है, जैसे पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर बराबर है, तो एस टी और क्यू आर जो होंगे वो पैरेलल होंगे। थर्ड फॉर्मूला है थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल का बाइसेक्टर अगर आपको दिया गया हो तब क्या होगा। अगर किसी भी एंगल का बाइसेक्टर, जैसे इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हम कह सकते हैं जो बी डी है वो एंगल बी का बाइसेक्टर है, तो इन दैट सिचुएशन ये जो ए बी है और ये जो बी सी है ये दोनों साइड से सेफ है। ये जो बाइसेक्टर है ये ए सी को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इन दैट सिचुएशन ये जो बड़ा साइड है, दोनों में से कोई भी एक साइड आप पहले ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से लेता हूँ ए बी, तो दूसरा साइड बी सी, तो ए बी के साइड का जो पोर्शन है ए डी, बाद में दूसरे साइड में बी सी का पोर्शन डी सी, इनके जो रेशियोज हैं वो बराबर होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी अपॉन बी सी, ये एक साइड हो गया, इक्वल होगा ए डी अपॉन डी सी। ये कब होगा? जब किसी भी ट्राइंगल के अंदर आपको एक एंगल का बाइसेक्टर दिया गया हो तब। इसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। अगर कोई भी थ्री पैरेलल लाइंस हो, जैसे यहाँ पे ए एक्स बी वाई सी जेड, ये तीनों पैरेलल हैं और इनको कोई दो लाइन जैसे एल एम अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर अगर ये ए एक्स बी वाई और सी जेड पैरेलल हैं तो हम कह सकते हैं ए बी अपॉन बी सी जो है वो एक्स वाई अपॉन वाई जेड के बराबर है। आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अब हम शुरू करते हैं बच्चों 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। Given below are some triangles and length of line segment, identify in which figure a ray PM is bisector of QPR। अब यहाँ पे आपको सेगमेंट बाइसेक्टर दिया नहीं है कि बाइसेक्टर है या नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है कि बाइसेक्टर है या नहीं है। तो हम उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे एक बड़ा साइड जो है पी क्यू है और यहाँ पे एक बड़ा साइड पी आर है, तो पहले हम बड़े बड़े साइड ले लेंगे पी क्यू अपॉन पी आर। इसका वैल्यू है 7, इसका वैल्यू है 3। अब ये चूँकि कटेंगे नहीं, इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे मैंने बताया था, जैसे पी क्यू पहले लिया तो पी क्यू के साइड का जो जिला साइड होगा वो क्यू एम पहले लेंगे, फिर पी आर के साइड का एम आर, तो हम यहाँ से लेंगे क्यू एम अपॉन एम आर और इसका वैल्यू लेंगे 3.5 अपॉन 1.5। अब चूँकि ऊपर भी पॉइंट जो है डेसिमल 1 एक नंबर के बाद में है, नीचे भी एक नंबर के बाद में, तो यहाँ पे हम डेसिमल को गायब कर देंगे, तो ये हो जाएगा 35, हो जाएगा 15। इसको हम 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 5 3 15, 5 7 35, तो विल गेट 7/3 7/3। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर, ये बराबर हैं। अब अगर जैसे मैंने आपसे बताया कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो वी कैन से दैट कि रे पी एम जो है, यहाँ पर रे पी एम जो है वो एंगल पी का बाइसेक्टर है। एंगल पी का जो बाइसेक्टर कौन है? पी एम। अगर रेशियो बराबर मिले तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर रेशियो बराबर नहीं मिले तो फिर वो बाइसेक्टर नहीं है। सेम हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जैसे एक साइड है पी क्यू अपॉन पी आर 10/7, अब इसको भी हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसको बोल देंगे इक्वेशन 1। फिर दूसरा पी क्यू के साइड का जो है वो क्यू एम है और पी आर के साइड का एम आर है, तो क्यू एम अपॉन एम आर हम लेंगे यहाँ पर 8/6, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 3 6, 2 4 8, 4/3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट कि पी क्यू अपॉन पी आर इज नॉट इक्वल्स टू क्यू एम अपॉन एम आर, सो we can write that ray PM is not the bisector of triangle
ट्राइंगल क्यू पी आर, यानी क्यू पी आर का जो बाइसेक्टर है वो पी एम नहीं है। इक्वली सेम यहाँ पे हम देखेंगे पी क्यू अपॉन पी आर यानी 9/10, इसको भी हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। देन वी कैन गो फॉर क्यू एम अपॉन एम आर, तो यहाँ पे 3.6/4 है, तो ऊपर जो है वो डेसिमल जो है वो एक नंबर के बाद है, तो इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 36/40। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 9/10। तो वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर, so we can say that ray PM bisects angle QPR. Next question, in triangle PQR PM is equal to 15. Now यहाँ देखिए आप, ये PM ये हिस्सा ऊपर का ये 15 है और PQ यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 25 है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर PM 15 है और PQ 25 है तो MQ कितना होगा 10। वेरी गुड। और पी आर अगर 20 है और एन आर ये सिर्फ एन आर 8 है तो ये कितना होगा 12। तो इसको हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे पी एन जो हमारे पास है यहाँ पे, ये देखिए ये पी एन इज इक्वल टू पी आर माइनस एन आर। पी आर हमारे पास है 20, एन आर है 8, तो हमें पी एन मिल जाएगा 12। ये पहले हमें पी एन मिल गया। अब यहाँ पे हम एम क्यू मालूम करेंगे, तो एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, पूरे पी क्यू में से पी एम को हम निकाल देंगे, तो हमारे पास है 25 माइनस 15, तो हमें मिलेगा एम क्यू बराबर 10। अब हमें पता करना है कि ये जो लाइन एन एम है ये आर क्यू के पैरेलल है या नहीं है। तो हम यहाँ पे जैसे मैं बताया आपको पी एन अपॉन एन आर और पी एम अपॉन एम क्यू का रेशियो मालूम करेंगे, और सबसे पहले हम लिखेंगे पी एन अपॉन एन आर, इसका वैल्यू हम रखेंगे 12/8, तो 4 2 8, 4 3 12, 3/2। दूसरा हम देखेंगे पी एम अपॉन एम क्यू, इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3/2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम कह सकते हैं कि जो रेशियो है पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू, जैसे मैंने आपको फॉर्मूले में बताया कि अगर रेशियो बराबर है इसका मतलब ये दोनों लाइन सेगमेंट्स कैसे हैं, पैरेलल है। ये लाइन एन एम और लाइन आर क्यू पैरेलल है, क्यों, इसकी वजह क्या थी आपको बताया था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थियरम। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। इन ट्राइंगल एम एन पी एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एन। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपको एन क्यू ऑलरेडी बोल रहा है बाइसेक्टर है, ये एन क्यू जो है वो इस एम एन क्यू पी का बाइसेक्टर है, और इसके 3 अलग अलग साइड्स का उसने वैल्यूज दे दिया है। क्यू पी पूछा, एकदम सिंपल, हम लिखेंगे सिंस रे एन क्यू बाइसेक्ट्स एम एन पी, तो हम बाइसेक्टर फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि एम एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी। ठीक है, बाइसेक्टर फॉर्मूले के बेस पर अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एम एन की वैल्यू हमारे पास 5 है, पी एन 7 है, एम क्यू 2.5 है, क्यू पी नहीं मालूम, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू क्यू पी, 2.5 इंटू 7, सो मल्टीप्लाई करने के बाद 2.5 इंटू 7 इज इक्वल टू 17.5, और ये 5 जो मल्टीप्लाई में है यहाँ पे आके वो डिवाइड हो जाएगा। अब 17.5 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा क्यू पी इज इक्वल टू 3.5। 5 3 are 15 and 5 5 are 25, so 3.5. Next question, measure of some angles in the figure are given. इस फिगर के अंदर कुछ एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो दिया हुआ है, जैसे एंगल ए पी क्यू जो है वो 60 है और ए बी सी जो है वो भी 60 है। हमें प्रूफ करना है कि ये जो ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी है वो बराबर है या नहीं। ठीक है, हमें प्रूफ करना है बराबर है। सो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले शुरू करेंगे इन ट्राइंगल ए पी की। ये ऊपर दिख रहा है आपको एक ए पी क्यू, हम 2 ट्राइंगल लेंगे, एक बड़ा ट्राइंगल और एक छोटा ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हमें पता है कि ये 2 एंगल्स हमें पहले ही दे दिया है, तो हम पहले उसी को ले लेंगे कि एंगल ए पी क्यू और एंगल ए बी सी जो है वो 60 है, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब अगर ये दोनों बराबर हैं, ऐसा हमने 9 में पढ़ा था, यहाँ देखिए उल्टा एफ बन रहा है, आपने 9 में पढ़ा था, इसको हम क्या कहते हैं, अगर इस तरीका का जो एफ बनता है उसका हम क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी यहाँ पे एफ अगर कोई भी 2 ज़ाविये मिलकर अगर एफ बना रहे हैं, एफ यानी कि दोनों फिर बराबर हैं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अब अगर ये एंगल्स बराबर हैं तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये पैरेलल हैं, सेगमेंट पी क्यू और सेगमेंट बी सी पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम हमको बोलता है कि ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी भी बराबर होंगे। सॉरी, ये हमारा बीपीटी थ्योरम है। अभी हमने जैसे फॉर्मूले में बताया
कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई सेगमेंट है ना, किसी ट्रायंगल के साइड के पैरेलल हो तो उसके दोनों साइड के जो पोर्शंस होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, यानी ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये दोनों भी बराबर होंगे, बीपीटी थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ट्रापेजियम ए बी सी डी साइड ए बी पी क्यू एंड डी सी, यहाँ पे ए पी पी क्यू और डी सी ये तीनों भी पैरेलल हैं और कुछ वैल्यूज़ दिया है, जैसे ए पी 15 है, पी डी 12 है, क्यू सी 14 है और बी क्यू पूछा है। एकदम सिंपल, जैसा भी हमने देखा था कि अगर किसी भी फिगर के अंदर 3 लाइंस अगर पैरेलल हो तो उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे साइड ए बी, साइड पी क्यू और साइड डी सी यहाँ पे पैरेलल है, हमें ये दिया हुआ है यानी गिवन है। अब हम लगा सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला कि अब ए पी अपॉन पी डी जो है वो बी क्यू अपॉन क्यू सी के इक्वल होगा। यहाँ पे हमने लिखा प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। जहाँ पर भी किसी भी फिगर के अंदर 3 लाइंस पैरेलल होंगे तो उस पैरेलल लाइन से बनने वाले सेगमेंट्स के जो रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसका वैल्यूज रख देंगे हम, तो ए पी का 15 है, पी डी है 12, बी क्यू हमें नहीं पता है, क्यू सी है 14। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 15 इंटू 14 अपॉन 12, इसके हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा बी क्यू इज इक्वल टू 17.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड क्यू पी यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फिगर। सेम क्वेश्चन, यहाँ पर आप देखें कि ट्राइंगल एम एम पी में एन क्यू जो है वो एन का बाइसेक्टर है, तो हम एंगल बाइसेक्टर फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल एम एन पी रे एन क्यू बाइसेक्ट एम एन पी, सो वी कैन राइट दैट के एम एन अपॉन एन पी जो होगा वो एम क्यू अपॉन क्यू पी के बराबर होगा, एंगल बाइसेक्टर थियरम या प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब हम वैल्यूज़ रख देंगे 25 अपॉन 40 और 14 अपॉन क्यू पी, जैसा हमें पूछा गया है, क्यू पी पूछा है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 40 इंटू 14 अपॉन 25 इज इक्वल टू क्यू पी। अब इसको आप 5 के पहाड़े से भी कर सकते हैं, 5 का टेबल लेके भी काट सकते हैं। अब इसको काटेंगे तो हमें आंसर मिलेगा क्यू पी इज इक्वल टू 22.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर, ये जो फिगर दी गई है इसमें ए बी सी डी और ई एफ पैरेलल है, तो एक्स मालूम करना है और ए ई भी मालूम करना है। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया ट्रापेजियम वाला सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे सिंस ए बी और डी सी और एफ ई जो है वो पैरेलल है, सो वी कैन राइट दैट के बी डी है ना, यहाँ से बी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी ई बराबर होंगे। यहाँ पर भी हम लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। अब इनका वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, 8/4, 12/x, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12 इंटू 4/8 इज इक्वल टू एक्स, सो वी कैन गेट x इज इक्वल टू 6। नाउ इसने कहा था ए ई भी फाइंड आउट करना है, ए ई इज इक्वल टू ए सी प्लस सी ई, तो हम लिखेंगे ए ई इज इक्वल टू ए सी प्लस सी ई। ए सी का मतलब है हमारे पास 12 प्लस 6 इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू 18। 18 है, यहाँ पे रॉन्ग टाइपिंग मिस्टेक है, 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 है बच्चों। ठीक है, it's 18, AE is equal to 18। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यहाँ पर भी है, इन ट्राइंगल LMN MT बाइसेक्ट एंगल M, LM is equal to 6, MN is equal to 10, TN is equal to 8, then find out LT। सेम फॉर्मूला एंगल बाइसेक्टर वाला है ना, हम लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल LMN MT is बाइसेक्टर ऑफ एंगल M और LMN, so we can write that LM अपॉन MN इज इक्वल टू LT अपॉन TN, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टीज और एंगल बाइसेक्टर थियरम। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज रख देंगे, 6/10 इज इक्वल टू LT अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 8/10, तो हमें मिलेगा LT इज इक्वल टू 4.8। इट्स वेरी सिंपल बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, BD जो है वो एंगल B का बाइसेक्टर है। हमें यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है, तो हमें पूछा है x की वैल्यू क्या है। सेम यहाँ पे हम लगाएंगे कि इन ट्राइंगल ABC रे BD जो है वो एंगल B का बाइसेक्टर है, सो वी कैन राइट दैट AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ रखेंगे, x अपॉन x प्लस 5, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। x जो है वो x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और x प्लस 5 जो है वो x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपनिंग करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10।
बोथ द साइड से पहले एक्स स्क्वायर को हम निकाल देंगे और यहाँ पे बचेगा 5x में से 2x निकल जाएगा, बचेगा 3x। तो हमें नेक्स्ट मिलेगा यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 10। ये 2x को यहाँ भेज देंगे और 10 को यहाँ लेके आएंगे तो हमें मिलेगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 10। सो वी कैन गेट दैट x इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 10 in the figure 1.44 here x is any point in the interior of a triangle. Point x is joined to vertices of triangle. segment PQ and DE parallel है। यहाँ पे देखें segment PQ जो है वो DE के parallel है, segment QR जो है वो EF के parallel है। हमें फाइंड आउट करना है कि segment PR जो है वो DF के parallel है, ऐसा हमें बताना है। इसके लिए हमें एक्टिविटी दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एक्स डी ई, यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्स डी ई, ये एक ट्रायंगल है एक्स डी ई। इसमें पी क्यू जो है वो डी ई के पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आपको पहले से दिया हुआ है एक्स पी, ये तो आपको गिवन है सबसे पहले, ठीक है, ये हमें लिखेंगे गिवन है। यहाँ पे हम लिख सकते, यहाँ पे आपको दिया हुआ है चूँकि एक्स पी, तो यहाँ पे अगर एक्स पी है तो उसके अपॉन में क्या आएगा पी डी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी डी। फिर यहाँ पे एक्स अपॉन में क्यू ई दिया हुआ है तो इसके ऊपर क्या आएगा एक्स क्यू, ठीक है। तो ये हो गया एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, बीपीटी थ्योरम जैसा आपको पहले बताया गया था। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल एक्स ई एफ, यहाँ पे दिख रहा है एक्स ई एफ। इस ट्रायंगल के अंदर क्यू आर जो है वो ई एफ के पैरेलल है, ये भी आपको क्या है दिया हुआ है, ठीक है, गिवन है। अब यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे एक्स क्यू अपॉन क्यू ई बराबर है एक्स आर अपॉन आर एफ के। देखिए एक्स क्यू अपॉन क्यू ई बराबर है एक्स आर अपॉन आर एफ के, ये भी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी ये क्या है बीपीटी थ्योरम। अब इक्वेशन नंबर 2 इसको हमने दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में अगर ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा एक्स क्यू अपॉन क्यू ई यहाँ पर भी है और एक्स क्यू अपॉन क्यू ई यहाँ पर भी है। तो अगर एक्स क्यू अपॉन क्यू ई किसके बराबर है एक्स आर अपॉन आर एफ के, यहाँ पर एक्स क्यू अपॉन क्यू ई किसके बराबर है एक्स पी अपॉन पी डी के, तो अब दोनों वो बराबर, इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम लिखेंगे एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ के। अब अगर यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर ध्यान से देखें एक्स पी अपॉन पी डी और एक्स आर अपॉन आर एफ बराबर है, तो हम कह सकते हैं पी आर जो है वो डी एफ के पैरेलल है। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि पी आर जो है वो डी एफ के पैरेलल है, यहाँ पे डी एफ होना चाहिए था, उसमें डी लिखा है, ये पी आर जो है वो डी एफ के पैरेलल है, ये डी एफ है बच्चों, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in triangle ABC ray BD bisect triangle ABC and ray CE bisect angle ACB if segment AB is equal to AC then prove that ED is parallel। अब यहाँ पे आपको फिगर बना के नहीं दिया है तो पहले हम इसकी फिगर बना लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बोला है कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इसका एक BD बाइसेक्ट B को, ये BD है, ये हो गया BD आपका, ये B को बाइसेक्ट कर रहा है। एक CE है जो C को बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर CE है। अब ये पॉइंट E और D को अगर मिला दें यहाँ पे तो ये जो ED है ये BC के पैरेलल है, हमें ये दिखाना है, ये जो ED ये BC के पैरेलल है। जबकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सेगमेंट AB, ये जो AB है वो AC के इक्वल है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रूफ करने के लिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, आपको दिख रहा है ABC के अंदर ये BD जो है वो क्या है बाइसेक्टर है। तो हम यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला है कि AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब सिमिलरली जैसे हमने ट्रायंगल ABC के अंदर BD बाइसेक्टर था, वैसे ही ACB के अंदर CE बाइसेक्टर है। तो यहाँ से भी हम यहाँ फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं कि AC अपॉन CB इज इक्वल टू AE अपॉन EB, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब चूँकि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था AB जो है वो AC के बराबर है। अब अगर यहाँ पर आप ध्यान दें दोनों इक्वेशन के अंदर ऊपर AB और AC है, नीचे BC है, तो BC तो कॉमन है और AB और AC भी ऑलरेडी बराबर है। तो इसका मतलब ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। इस बेसिस पे हम आगे लिखेंगे कि AD अपॉन DC जो है वो AE अपॉन EB के बराबर है। अब देखें यहाँ पे AE अपॉन EB और AD अपॉन DC बराबर है। अब अगर यहाँ पे आप कहें कि AE अपॉन AB और AD अपॉन DC जो ये रेशियो बराबर है तो ED और BC के बारे में आप क्या कहेंगे पैरेलल है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3 ये पैरेलल है और ये क्या है
कन्वर्स ऑफ बीपीटी थियरम, यानी कि अगर रेशियोज बराबर हैं तो ये सेगमेंट्स पैरेलल होंगे, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी थियरम है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसे अपने दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।